मुताबिक अगले 5 दिन तक 14 राज्यों में हो सकती है तेज बारिश, जबकि 5 राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में छात्रों ने लगाया आरोप, कहा विश्वविद्यालय मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है उन्हें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होगा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पीजी मनोविज्ञान विभाग द्वारा होगा कार्यक्रम का आयोजन। माओवादी का पूर्व एरिया कमांडर लाक्षो सिंह उर्फ मुखिया जी चढ़ा पुलिस के हत्या कई कांडों में रहा है मुख्य आरोपी। बिहार के फतेहपुर में आरबीआई द्वारा क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन, 3 प्रखंडों के छात्रों ने लिया हिस्सा। बिहार के सहरसा की बेटी वैभवी मिश्रा ने बढ़ाया बिहार का मान, मध्य प्रदेश में नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। बिहार के कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, कल देर शाम लगातार 3 अलग अलग इलाकों में हुई हत्या की वारदात। बिहार के वैशाली में सब्जी मंडी से घर लौट रहे बाइक सवार युवक को अपराधियों ने गोलियों से भूना, युवक का चल रहा है इलाज। बिहार के चैनपुर में नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का थाना प्रभारी ने किया उद्घाटन, टूर्नामेंट में 8 टीमें हो रही हैं शामिल। भागलपुर में सीएमएस हाई स्कूल में 30 अप्रैल को होगा पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन, सह सम्मान समारोह। इसकी स्कूल स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में दुष्कर्म के आरोपी पिता को मिला आजीवन कारावास, विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों को लेकर हुई बैठक, गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण, विपणन और ब्रांडिंग को लेकर हुई चर्चा। बिहार के पीरपैंती प्रखंड में मनरेगा योजना में हो रही भारी गड़बड़ी, स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। बिहार के गया में ठगी के आरोप में लोगों ने एक युवक को किया पुलिस के हवाले, ग्रामीणों से गैस कनेक्शन देने के नाम पर कर रहा था ठगी। और इसी बीच रुककर एक बड़ी खबर की तरफ, दिल्ली के जंतर मंतर से जहां पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिले हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले हमने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को सपोर्ट करते हुए देखा था, लेकिन अब खुद इन पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी पहलवानों से मिलने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी। और इसके बाद आज खुद दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं और लगातार उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखा जाए तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि आरएलडी, कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई राजनीतिक दल हैं जो एक एक करके पहलवानों के समर्थन में न सिर्फ मंच साझा कर रहे हैं बल्कि अलग अलग मंचों से भी इन पहलवानों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि पहलवानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दलों से मिल रहे समर्थन पर उन्होंने खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्हें कानून पर भरोसा है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। और बड़ी बात करिश्मा ये भी है कि लगातार मिल रहा अपार जन समर्थन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया था और बीते दिन हमने देखा था कि तुरंत ये ऑर्डर रिलीज कर दिए गए थे कि बीते दिन ही एफआईआर दर्ज होंगी। और देर शाम ये खबर भी सामने आ गई कि एक नहीं 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें एक एफआईआर महिला पहलवान के आरोपों को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई। बिल्कुल, तो ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आज हमने देखा कि प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पर पहुंची और उन्होंने पहलवानों को अपना समर्थन दिया। और वहीं जहां प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि एफआईआर की कॉपी में क्या है किसी को नहीं पता, तो पुलिस की तरफ से भी एफआईआर की कॉपी पहलवानों को सौंप दी गई। बिल्कुल, और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देखिए किस तरह से जंतर मंतर के उस पूरे एरिया में किस तरह से भारी पुलिस बल मौजूद है, जहां पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के मुखिया और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उनको अपना समर्थन देते हुए नजर आए। और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता भी इस दौरान नजर आए हैं।
तो बिल्कुल तस्वीरें इस समय आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर तमाम पहलवान इस समय ब्रजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जेल भेजने की मांग कर रहे हैं और अब इस मामले में तमाम विपक्षी दलों का समर्थन पहलवानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह का चौतरफा राजनीतिक दबाव पहलवानों के पक्ष में बना है और यही कारण है कि अब तक भागे भागे फिर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को खुद मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि मैं निर्दोष हूं। कुछ उद्योगपति हैं जो इस पूरे मामले का राजनीतिक कर रहे हैं और उद्योगपतियों की साजिश की वजह से ही मुझे मेरे पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इन पहलवानों को जंतर मंतर पर पहुंच के एफआईआर की कॉपी भी सौंप दी है। अब पहलवानों की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी वक्त बताएगा। और राजनीतिक जन समर्थन जो अपार इन पहलवानों को मिल रहा है, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो या अन्य पहलवान, क्योंकि ना सिर्फ जो इस पूरे घटनाक्रम से करिश्मा जुड़े हुए हैं वो यहां पर आवाज उठा रहे हैं, बल्कि बीते दिन हमने देखा कि किस तरह से ना सिर्फ पहले ओलंपिक गोल्ड विजेता अभिनव बिंद्रा ने इन पहलवानों के पक्ष में ट्वीट किया और उसके बाद हमने देखा कि नीरज चोपड़ा भी इनके पक्ष में आवाज उठाते हुए नजर आए और वो कहते नजर आए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े मंचों पर भारत का तिरंगा लहराते हैं, आज उनको अपने हक के लिए फुटपाथ पर बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को लेकर अब सारे पहलवान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और देश भर के खिलाड़ियों को उनका समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जिस तरीके से तमाम ये ओलंपिक पदक विजेता पहलवान हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में ना सिर्फ एफआईआर दर्ज हो बल्कि ब्रजभूषण को जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे किसी पहलवानों को इस तरीके की यातनाएं ना झेलनी पड़े। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। केशव, बीते दिन हमने देखा था कि आतिशी नजर आई थी, जन समर्थन में सौरभ भारद्वाज नजर आए थे और आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं जंतर मंतर पर सपोर्ट देने उन तमाम पहलवानों को जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, जो लगातार जो है खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि खिलाड़ियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे थे। कल आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जंतर मंतर पहुंचे थे, जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम शामिल था। आज से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बड़े आरोप इस वक्त केंद्र सरकार पर लगाते हुए जो है अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग है जो तमाम खिलाड़ी एक लंबे वक्त से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 6 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज 7वां दिन है जब ये खिलाड़ी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में तमाम राज्यों से जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। हरियाणा के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, साथ ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार केंद्र सरकार पर जहाँ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुबह की हम तस्वीरें दिखा रहे थे जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची थी और शाम होते होते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच गए। तो अब जरूर ये लग रहा है कि जहाँ विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं खिलाड़ी जो यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शनरत है, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कितने जो तमाम राजनीतिक लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के प्रति राजनीतिक करण करना हम नहीं चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि कल जब इस पूरे प्रकरण पर एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बाद एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और उन्होंने साफ कहा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर के बाद मैं आश्वस्त हूँ, मुझे किसी तरीके का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। अब ऐसे में यही देखना होगा, जहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वही खिलाड़ी भी लगातार जंतर मंतर पर। बिल्कुल केशव, आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, ये तो बात हुई राजनीतिक स्टेटमेंट्स की, लेकिन बीते दिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस बाकायदा पहुंची उन पहलवानों को कॉपी सबमिट करने के लिए।
वहां पर आप मौजूद हैं, पहलवानों से आपकी बातचीत हो रही होगी। अब जिस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है इस पूरे मामले में, पहलवान कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? और दूसरा सवाल, अब उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो पहलवान है वो हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि पहली सफलता हमको तब मिली जब इस पूरी कार्रवाई में FIR दर्ज हुई और उनको अब ये उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी ब्रजभूषण सिंह की नहीं होगी तब तक हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सवाल ये भी है कुणाल की आखिरकार 7 दिन हो चुके हैं इन तमाम खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए, आखिर क्या ये प्रदर्शन लंबा चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन, किसान देश मोर्चा हो या तमाम पंजाब आए हुए छोटे बड़े किसान संगठन हो, तमाम किसान खेप हो या इस वक्त तमाम किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, पंचायत हो, खास हो, अब ये हरियाणा से लेकर पंजाब तक के तमाम लोग इस पूरे आंदोलन से जुड़ते हुए जा रहे हैं और पहलवान संघर्ष समिति के नाम इसके बैनर के तले इस वक्त जो है जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हो रहा है। सबको बारी बारी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और हम ये भी तस्वीर देख रहे हैं कि अब तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, लेकिन केशव इस समय अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कल आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में काफी एक्टिव नजर आ रही है और खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को भी घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है इस वक्त खिलाड़ियों का समर्थन कर रही है और वहीं बड़े आरोप जो है वो इस वक्त केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी तर्क है, आप आम आदमी पार्टी से किसी 2 नेता इस वक्त जेल में है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का तर्क होता है कि जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो है हमारी पार्टी के लोग हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप होता है तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन ये कार्रवाई ब्रजभूषण सिंह पर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और यही बड़ी वजह है कि अब ये जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें जो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से देखने को मिल रही है वो ये जरूर बता रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से किसान हो या युवा हो या अलग अलग वर्ग के लोग हो, राजनीतिक लोग हो, जो पहलवान संघर्ष समिति से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है कि आखिरकार इस आंदोलन को कैसे रोका जा सकेगा, कैसे इन तमाम खिलाड़ियों को समझाया जा सकेगा। क्योंकि खिलाड़ी जो स्वयं केंद्रीय खेल मंत्री से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको मुलाकात का समय नहीं दिया जाता है, उनकी बातचीत नहीं की जाती है, उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है और बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सुबह भी ये देख रहे थे, कुणाल की एक तस्वीर हमने देखी थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीर साझा की, इस बात का जिक्र किया गया था कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों के साथ फोटोशूट करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर और थी जिसमें दिखाई दे रहा था कि जो खिलाड़ी है वो प्रदर्शनरत है। सवाल ये है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से ग्राउंड जीरो से जानकारी साझा करने के लिए। मोतिहारी में डकैती की घटना रोकने को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की हुई बैठक। बता दें कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार हो रही है डकैती। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या, परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल ने संभाली कमान, पहले दिन ही खेल दिया।